Welcome students, class 6th, subject maths, and today we will start our new chapter, chapter 10, mensuration. Now introduction, when we talk about some place figure, जैसे कि हम कुछ figures के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कुछ बाउंड्रीज होती हैं उनकी, जैसे कि अगर किसी भी घर की कोई बाउंड्री है या किसी प्लॉट की बाउंड्री है या फिर इस बुक की जो बाउंड्रीज हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है पेरीमीटर. ठीक है. अब अगर इस बुक का जो शेप है वो रेक्टेंगुलर शेप है तो इसकी जो बाउंड्रीज है तो वो उसकी पेरीमीटर हो जाएगी कि इसका पेरीमीटर क्या है. या फिर मान लो अगर हमें किसी घर के आसपास बाउंड्री बनानी है तो उसका भी जो मेजरमेंट होगा वो पेरीमीटर से होगा. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें इस वाले फिगर में, इन ईच केस मूव अलोंग द लाइन्स, हम लाइन के साथ साथ ही मूव करेंगे इधर से फिर ऐसे रिच, फिर वापस हम कहाँ पहुँच जाएंगे एस पॉइंट पे. हमने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और फिर वापस आके हम एस पॉइंट पे आ जाएंगे. यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ दिस शेप. और ये हमारा हो जाता है, ये जो राउंड होते हैं अराउंड, ये होते हैं हमारे पेरीमीटर. दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर. और ये जो डिस्टेंस होती है क्या कहलाती है? पेरीमीटर ऑफ द क्लोज्ड फिगर. क्लोज्ड फिगर एंड ओपन फिगर आपको पता है. ओपन मतलब अगर कोई फिगर ऐसे बना हुआ है तो ये ओपन है और अगर हम उसको ऐसे कर देते हैं क्लोज्ड हो जाता है. ठीक है. इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फ्रॉम द फिगर. द आइडिया ऑफ पेरीमीटर इज वाइडली यूज इन अवर डेली लाइफ. डेली लाइफ में हम कौन कौन से आइडियाज यूज करते हैं? जैसे कि अ फार्मर हु वांट्स टू फेंस हिज फील्ड, उसकी फील्ड को फेंस करना चाहता है, मतलब आसपास उसकी जो बाउंड्रीज से कवर करना चाहता है ताकि उसके खेत में कोई आ ना सके. एन इंजीनियर हु प्लान्स टू बिल्ड अ कंपाउंड वॉल ऑन वॉल साइड ऑफ अ हाउस. अ पर्सन प्रिपेयरिंग अ track to conduct sports. All these people use the idea of perimeter. Now measure and write length. अभी हम देखेंगे कुछ शेप के और पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे. पेज नंबर 207. यहाँ पे आपको दिया है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पे देखो आपको ये फिगर दिया हुआ है. अभी कौन सा शेप है? रेक्टेंगुलर शेप है. ठीक है. ए बी बी सी सी डी एंड डी ए. ओके. अब रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है. तो दैट मीन्स कि इसके अपोजिट वाली साइड दोनों इक्वल है और ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है. अपोजिट दैट मीन्स कि सामने की साइड. ये 40 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 40 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर. नाउ द पेरीमीटर फाइंड करना है. दैट मीन्स कि ये जो राउंड है ये आसपास जो है ये फाइंड करना है हमें कि टोटल कितना है. तो ए बी वाली साइड प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ए बी की वैल्यू पुट करेंगे 40, बी सी 10, सी डी 40, डी ए 10. ओके. नाउ वी विल एड देम. 40 प्लस 40 80, 90 एंड 10 100. सो 100 सेंटीमीटर. इसका पेरीमीटर क्या हो गया? टोटल 100 सेंटीमीटर. नाउ अब यहाँ पे हमें दिया है स्क्वायर. स्क्वायर की तो 4 साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल होती है. अगर एक कोई साइड 5 सेंटीमीटर की है तो सारी साइड 5 सेंटीमीटर की होगी. और साइड कितनी है? 1 2 3 एंड 4. सो पेरीमीटर फाइंड करेंगे. आप इसको 4 इंटू साइड करके भी फाइंड कर सकते हैं तो भी आपका क्या आएगा? 20 सेंटीमीटर. और अगर हम सम ऑफ ऑल साइड करते हैं, पेरीमीटर फाइंड करने का सबसे इजी वे होता है कि सम ऑफ ऑल साइड 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20 सेंटीमीटर. और जो ये सी और डी है ये आप करना. पेज नंबर 208. नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल. अभी आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा, मैंने एक रेक्टेंगल शेप बताया था आपको, उसका आपने पेरीमीटर निकाला था. तो 2 वे हो सकते हैं पेरीमीटर निकालने के. सम ऑफ द लेंथ 4 साइड्स, ताकि हम सम ऑफ द 4 साइड्स, एंड एक फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस करेंगे. अभी देखो इसी से करते हैं. ए बी बी सी सी डी और डी, ये तो इसकी साइड से. ठीक है. अब आप देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी. अभी ए बी और जो सी डी है ये दोनों इक्वल है. ए बी वाली साइड और सी डी वाली साइड दोनों इक्वल है. 15 सेंटीमीटर है, ये भी 15 सेंटीमीटर है. तो हम सी डी को ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक है. और जो बी सी है और वो भी ए डी के इक्वल है. बी सी और ए डी सेम है, दैट्स वाई इक्वल ही होती है ना दोनों साइड. तो हम बी सी डी ए को, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं. राइट. अब आप देखो ए बी भी 2 टाइम है, बी सी भी 2 टाइम है. राइट. तो हम 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी. अब 2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, एक बार निकालेंगे. फिर बचेगा कि ए बी प्लस बी सी. ए बी पुट करेंगे 15, बी सी पुट करेंगे 9,
प्लस करेंगे 24, 24 2 ज़ा 48 सेंटीमीटर। अब ये देखो फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब इस टेबल में देखेंगे हम, ट्राई दिस में, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है यहाँ पे, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल भी दी हुई है, पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल दी साइड्स, ठीक है। 4 साइड्स होते हैं। अब एक साइड दी हुई, मतलब इसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी 25 होगी, एंड 12 सेंटीमीटर दिया है तो इसके सामने वाली जो साइड होगी वो भी 12 सेंटीमीटर होगी। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, अगेन प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर। वी विल ऐड देम एंड वी विल गेट 74 सेंटीमीटर। ये हमने ऐड करके निकाली साइड्स को। अगर हम ऐसे निकालेंगे, पेरीमीटर बाय 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ हमारी आ जाएगी 25, ब्रेथ आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, 25 प्लस 12 37, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 37 में, वी विल गेट 74 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली, और हम सम ऑफ ऑल साइड करके भी निकाल सकते हैं। इन तीनों एग्जाम्पल से आप भी ट्राई करना है इनको। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है हमारा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपको लर्न करना है। अगर आपसे कभी भी पूछे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो ये फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर आपके पास लेंथ है, ब्रेथ है, तो आप इजीली उसी टाइम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं। नाउ अभी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, पेज नंबर 209। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल 3, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही है, हमने रेक्टेंगल बनाया, फिर 150 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर, 1 मीटर, तो भी इधर वाली भी 1 मीटर होगी, ठीक है। लेंथ क्या दी है, लेंथ 150 सेंटीमीटर दी, ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ होती है 1 मीटर, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास है 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 1 मीटर। अब ये दोनों यूनिट डिफरेंट यूनिट्स, यहाँ सेंटीमीटर में, यहाँ मीटर में, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटीमीटर में राइट डाउन करेंगे। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे 100 सेंटीमीटर। अब दोनों यूनिट सेम होगी, यहाँ हम इनको वैल्यू पुट कर सकते हैं। नाउ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, अभी फॉर्मूला पता है हमें, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ है 150 सेंटीमीटर, ब्रेथ 100 सेंटीमीटर। नाउ वी विल ऐड देम 250 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर इक्वल 5 मीटर, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर इक्वल 200 सेंटीमीटर, इजीली 500 सेंटीमीटर इक्वल 5 मीटर, ओके। नाउ एग्जाम्पल 4, a farmer has a rectangular field of length and breadth 240 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in figure. What is the total length of rope he must use? ठीक है। अब देखो, आप पहले सॉल्यूशन देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। द फार्मर हैज टू कवर 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ दैट फील्ड। 3 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि ये इसकी फील्ड है, इसको 1 टाइम कवर किया ऐसे, फिर ये सेकंड वाले तार से भी इसको कवर किया, ठीक है, फिर थर्ड वाले तार से भी इसको कवर किया। मतलब जो एक ही वायर वो यूज कर रहा है, वो उसको 3 टाइम करना है, 3 टाइम पेरीमीटर लगेगा। द फार्मर हैज टू कवर 3 टाइम्स। नाउ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, फील्ड का पेरीमीटर क्या है, फॉर्मूला लगाएंगे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ है हमारे पास 240 मीटर, ब्रेथ है 180 मीटर, पुट कर देंगे यहाँ पे 240 प्लस 180, वी विल गेट 420 मीटर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई देम, वी विल गेट 840 मीटर। अब जो पेरीमीटर आया हमारे पास वो आया 840 मीटर। अब 840 मीटर तो एक बार में लग जाएगा, बट यूज कितनी बार लगाना है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है। अगर हम 840 को 3 टाइम प्लस करें, इजीली हम वो करने की बजाय हम क्या करेंगे, 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल लेंथ ऑफ रोप रिक्वायर्ड 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2520 मीटर। उसको कितना मस्ट होगा, कितना यूज करना होगा उसको, 2520 मीटर। पेज नंबर 210। नाउ दी टॉक अबाउट पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। रेगुलर शेप्स क्या होते हैं, रेगुलर शेप्स का मतलब होता है जो भी शेप होगा उसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होगी, या फिर अगर वो 1 मीटर की है तो उसकी जो जितनी भी साइड्स होंगी वो 1 मीटर की होगी। रेगुलर शेप्स का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी रेगुलर लिखा आ जाए, रेगुलर शेप लिखा आ जाए, तो आप इजीली समझ जाना
कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स कि एक ही मेजरमेंट की। अगर एक साइड उसकी 1 मीटर है तो बाकी की साइड भी उसकी 1 मीटर की है। जैसे कि एक रेगुलर शेप हमारे पास है स्क्वायर, इसकी वन साइड 1 मीटर है तो सारी साइड क्या है 1 मीटर, बिकॉज स्क्वायर की जो 4 साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। नाउ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड। अब रेक्टेंगुलर जब हम निकालते थे सम ऑफ ऑल साइड कर देते, यहाँ पे भी हम सम ऑफ ऑल साइड कर सकते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। बट हम इजीली उसको, अब टोटल साइड क्या होती है स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो हम इजीली 4 इंटू साइड करके और पेरीमीटर निकाल लें। जैसे कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटर ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है 1 2 3। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स उसकी इक्वल है, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 12 सेंटीमीटर। अब ये करने की ऑप्शन पे हम ये भी कर सकते हैं 3 × 4, 3 साइड से और तीनों एक ही सेम मेजरमेंट की, तो 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्वल 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड, ठीक है। पेज नंबर 211, एग्जाम्पल 6, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय शैना इफ शी टेक्स 3 राउंड्स ऑफ ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 70 मीटर, ठीक है। स्क्वायर पार्क है, क्लियरली दिया है, स्क्वायर की ऑल साइड्स आर इक्वल, 70 मीटर है एक साइड, तो बाकी की साइड्स भी क्या होंगी 70 मीटर। अब वो कितने राउंड कर रही है 3 राउंड, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, एक राउंड कितना लगा रही है पहले वो फाइंड आउट करना होगा। सो पेरीमीटर निकालना होगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर पार्क इक्वल 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड इक्वल, साइड के हमारे 70 मीटर, 4 × 70 मीटर इक्वल 280 मीटर। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड 280 मीटर, मतलब 1 राउंड वो कितना करी 280 मीटर, ठीक है। अब वो लगा रही है 3 राउंड, इसलिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 राउंड्स इक्वल 3 इंटू 280 मीटर इक्वल 840 मीटर। जैसे कि ये स्क्वायर पार्क है, यहाँ से वो स्टार्ट करती है 3 राउंड लगा रही, एक राउंड तो ऐसे करके लगाया, फिर वापस यहीं से वापस स्टार्ट करके सेकेंड राउंड लगाया, फिर वापस यहीं से स्टार्ट करके उसने 3 राउंड लगाया ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रेगुलर शेप्स की बात करें तो यहाँ पे जो ये है पेंटागन है, पेंटागन है वह 5 साइड्स 1 2 3 4 एंड 5। अगर आपको ये साइड दी हुई 20 सेंटीमीटर तो आप इजीली 5 × 20 कर दो, रेगुलर शेप जब कहा जाए तब, ठीक है। क्योंकि जब रेगुलर शेप होगा कहने का मतलब होगा कि सारी साइड इक्वल है। उसी तरीके से हेक्सागोन, हेक्सागोन हैव 6 साइड्स, ठीक है। अगर उन साइड्स में भी आपको रेगुलर हेक्सागोन कहा जाए तो इजीली आप उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो साइड में, तो आपका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1, पेज नंबर 212। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिगर्स बने हुए हैं, इनको आपको पेरीमीटर फाइंड करना, डिफरेंट है तो इनमें फॉर्मूले तो यूज़ नहीं कर सकते हम। अब इजीली पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड कर दो और पेरीमीटर फाइंड कर लो। वी हैव फर्स्ट फिगर, लाइक यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हम सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है मैंने 4 + 5 + 1 + 2, ठीक है। 4 + 5 9 + 1 10 + 2 12 सेंटीमीटर। इजीली अभी इसका क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। नाउ नेक्स्ट बी वाला फिगर देखो आप, यहाँ पे आपको 23 सेंटीमीटर दिया है, 35 40 35। सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे, डिफरेंट साइड है, सिर्फ ये दोनों इक्वल है तो हम इनका सम निकालेंगे एंड वी विल गेट 133 सेंटीमीटर ऑफ पेरीमीटर दिस फिगर। नाउ यहाँ पे भी आपको फिगर दिया है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15। सम ऑफ ऑल साइड क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी के जो फिगर है इनके भी आपको फाइंड आउट करने हैं पेरीमीटर। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन नंबर 1 अभी हमने बुक से कवर किया है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, द लीड ऑफ रेक्टेंगुलर lows of the sides 40 centimeter by 10 centimeter is sealed all round with tape. What is the length of the tape required? जैसे कि अगर मान लो अगर कोई फोटो फ्रेम है तो उसके आसपास हम क्या लगाते हैं, वो जो लगने की आती है उसका पेरीमीटर पता होना चाहिए तभी हम लगा पाएंगे। अब यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स की जो साइड्स है 40 सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। अब उसको सील्ड करना है ऑल राउंड, मतलब मान लो ये बॉक्स हमने बनाया
रेक्टेंगुलर शेप का, इसके आसपास हमको टेप लगानी है, तो इसकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए कितनी लगेगी टोटल। तो हम इसका क्या निकाल लेंगे, पेरीमीटर निकाल लेंगे, तो इजीली हमको पता चल जाएगा कि कितनी टेप रिक्वायर्ड लगेगी हमें। नाउ पहले हम इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाएंगे, फिर 40 सेंटीमीटर, 40, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। नाउ द टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। डन। लेंथ, वी हैव लेंथ 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, 40 + 10 50, 2 × 50 इक्वल 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर आर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर भी राइट कर सकते हैं। दस द टोटल लेंथ ऑफ टेप रिक्वायर्ड इज 100 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो उस बॉक्स के आसपास जो टेप लगानी है वो 100 सेंटीमीटर चाहिए होगी हमें। We have question number 4. What is the length of the wooden strip required to frame a photograph? अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, वही क्वेश्चन में आ गया है। Of length and breadth 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक फोटो फ्रेम है, उसकी जो लेंथ है 32 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। अब वहाँ पे उसको वुडन स्ट्रिप लगानी है फोटो फ्रेम में, ठीक है, तो वो भी फाइंड करना है। तो कितनी लगेगी, उसकी रिक्वायर्ड लेंथ क्या हो जाएगी टोटल, वो बतानी है। सो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, उसके पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, ये हमारा फॉर्मूला। ये हमको हर जगह इसको यूज करना है, इसको लर्न करके रखना है, कभी नहीं भूलना है। लेंथ हमारे पास है 32, ब्रेथ है 21, 32 + 21 is 53, मल्टीप्लाई दैम 2, वी विल गेट प्रोडक्ट 106 सेंटीमीटर। तो जो फोटोग्राफ वुडन स्ट्रिप लगेगी वो 106 सेंटीमीटर की लगेगी। दस द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. फर्स्ट वी हैव अ ट्राइंगल ऑफ साइड, ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करने हैं, पेरीमीटर फाइंड करने हैं। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे ट्राइंगल दिया था, तो पहले हमने क्या किया, इसको इजी करने के लिए हमने ट्राइंगल बनाया एक, उसको ABC नाम दिया। AB हमने रखी 3 सेंटीमीटर, AC रखी हमने 4, BC 5। आप कुछ भी रख सकते हैं, अगर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा तो भी चलेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप AB की वैल्यू लिखो तो वहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर लिखना है, BC 5 सेंटीमीटर, CA 4 centimeter. Now the sum of all side we have 12 centimeter. This means perimeter of triangle ABC is 12 centimeter. अगर यहाँ पे सेम साइड्स होते सारे तो हम इजीली 3 मल्टीप्लाई साइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट साइड है। दैट्स वाई हमने क्या किया है, सम ऑफ ऑल साइड, क्योंकि ये ट्राइंगल की सारी साइड्स डिफरेंट है। नाउ क्वेश्चन नंबर B. एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ द साइड 9 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल आया है अब, दैट मीन्स कि उसकी तीनों साइड्स इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स इक्वल है। तो 9 सेंटीमीटर हमने अगेन यहाँ पे डायग्राम बनाया। अगर ये वाली 9 है तो ये भी 9 होगी, ये भी 9 होगी, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्वल 3 × साइड्स, 3 × 9, 9 3 is 27 सेंटीमीटर। We have question number 7. Find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया है, अगेन हमारे पास डिफरेंट साइड है, जैसे हमने उधर किया था ना क्वेश्चन नंबर 6 में, वैसे ही करेंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल बनाया हमने यहाँ पे ABC, देखो ABC, AB हमने पुट करी 10, 15, 14, AB + BC + CA, AB हमारे पास है 10, BC है हमारे पास 14, CA है 15। सो अगर हम इनको प्लस करते हैं, वी विल गेट 39 सेंटीमीटर। दस द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल 39 सेंटीमीटर। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। मैंने आपको बताया था हेक्सागोन हैव 6 साइड्स। अब यहाँ पे देखो लिखा है रेगुलर हेक्सागोन है, दैट मीन्स कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है। अगर यहाँ पे हमें एक साइड का मेजरिंग दिया 8 मीटर, तो उसकी जो सारी साइड्स है वो भी 8 मीटर की। इस तरीके से हेक्सागोन बनाया मैंने। यहाँ पे कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, सारी 8 मीटर की। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल
6 मल्टीप्लाई साइड्स, हेक्सागोन में 6 साइड्स होती हैं, दैट्स 6 मल्टीप्लाई साइड करेंगे, 6 इंटू 8, 6 8 जा 40, दैट्स द हेक्सागोन पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन 48 मीटर. Next question we have question number 9. Find the side of the square whose perimeter is 20 मीटर. स्क्वायर है, अब स्क्वायर के साथ में तो रेगुलर स्क्वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर को तो हम जानते हैं कि उसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और सेम होती है. अब पेरीमीटर दिया है, यहाँ पे हमें साइड नहीं दी है, हमें साइड फाइंड करनी है. सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है हमारे पास जो कि है 29 नोट करेंगे हम यहाँ पे. 4 मल्टीप्लाई साइड हमारे पास नहीं है. अब यहाँ पे देखो ये जो 4 है मल्टीप्लाई में है, अभी लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा. इक्वल साइड 4 5 जा 20, डिवाइड करेंगे 5 इक्वल साइड, दैट मीन्स कि हमारी साइड क्या आई, साइड इक्वल 5 मीटर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 10. द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागोन. देखो आप अगेन क्या है हमारे पास, रेगुलर पेंटागोन. पेंटागोन हैव अ हाउ मेनी साइड्स, 5 साइड्स. एंड पेंटागोन का जो पेरीमीटर यहाँ पे दिया वो हमें दिया 100 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड, उसकी जो हर एक साइड है वो क्या है, हमें यहाँ पे ये बताना है. अब इजीली हमें रेगुलर दिया है तो ऑफकोर्स सारी साइड्स इक्वल होंगी, एक आ जाएगी तो सारी आ जाएगी. पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागोन इक्वल 100 सेंटीमीटर. अब 5 इंटू साइड करना है, इक्वल 100 सेंटीमीटर. साइड हमें पता नहीं है, 5 हमारे पास है, इसको इधर लेके आएंगे, ये डिवाइड में आएगा, डिवाइड करेंगे 5 2 जा 10, 0 20 सेंटीमीटर. सो साइड आएगी 20 सेंटीमीटर आएगी. Thus the side of regular pentagon is each side is 20 centimeter. Now question number 12. Two sides of triangle are 12 centimeter and 14 centimeter. ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं, बट यहाँ पे हमें कितनी दी हुई है, 2. एक तो 12 सेंटीमीटर दी हुई है और एक 14 सेंटीमीटर दी हुई है. द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. जो ट्राइंगल का पेरीमीटर है वो है 36 सेंटीमीटर. व्हाट इज द थर्ड साइड. अब थर्ड साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में. 2 साइड्स, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल पे हमने बनाई है, 2 साइड्स गिवन है, 12 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर. ये तो हमने लेट बी एक्स कर ली, x सेंटीमीटर, और पेरीमीटर दिया है 36 सेंटीमीटर. लेट द लेंथ ऑफ थर्ड साइड x सेंटीमीटर. नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल 36 सेंटीमीटर. अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जब हम निकालते हैं तो हम सम ऑफ ऑल साइड करते हैं और उसके इक्वल उसका पेरीमीटर आ जाता है. तो सम ऑफ ऑल साइड एंड जो पेरीमीटर तो है हमारे पास, तो 12 प्लस 14 26 प्लस एक्स इक्वल 36. इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो ठीक है. x इक्वल 36 माइनस 26, 6 माइनस 6 0, 3 माइनस 2 1, x इक्वल 10 सेंटीमीटर. दस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 10 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 13. Find the cost of fencing a square park of side 250 meter at the rate of ₹20 per meter. यहाँ पे हमको क्या करवाना है, स्क्वायर पार्क है उसको फेंस करवाना है और जो उसका रेट है वो है 20 रुपीज़ पर मीटर. दैट मीन्स कि पर मीटर पे कितना पैसा लग रहा है, 20 रुपये लग रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हमने बनाया स्क्वायर पार्क, सारी साइड्स इक्वल है, 250 मीटर 200. तो पहले हमें निकालना होगा पेरीमीटर. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, 4 मल्टीप्लाई 250, वी विल गेट 1000 मीटर. सिंस द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क पर मीटर 20 रुपीज़, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1000 मीटर इक्वल 20 मल्टीप्लाई 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 20,000 रुपीज़. तो जो फेंस करने का प्राइस लगेगा या कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 20,000. क्वेश्चन नंबर 16. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट डू यू इन्फॉर्म द आंसर. यहाँ पे देखो आपको पेरीमीटर फाइंड करने हैं सभी के. तो अब 25 25 25, तो या तो आप सम ऑफ ऑल साइड करके करो या फिर 4 इंटू साइड करके करो. यहाँ पे आपको बस पेरीमीटर फाइंड करना है. यहाँ पे भी आपको रेक्टेंगुलर शेप दिया है, इसका भी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं. या तो आप सम ऑफ ऑल साइड करके करो या फिर आप रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करके करो. ठीक है. डू इट योर सेल्फ. एंड नाउ हियर योर एक्सरसाइज 10.1 इज कम्प्लीटेड. एंड ये सारा आपको आपकी कॉपी में नोट डाउन करना है, अच्छे से अंडरस्टैंड करना है. थैंक यू.